स्टूडेंट्स अनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर डिस्कस करते हैं। अनोमलस बिहेवियर डिपिक्ट होता है वाटर का इन द फॉर्म ऑफ आइस। वो कैसे, उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो स्टूडेंट्स ये है कि जब आइस मेल्ट होती है तो देयर इज 9% डिक्रीज इन वॉल्यूम। 9% डिक्रीज इन वॉल्यूम होता है। कॉन्वर्सली मैं ये कह सकती हूँ कि व्हेन आइस इज फॉर्म्ड देयर इज 9% इंक्रीज इन वॉल्यूम। अब वो कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, रूम टेम्परेचर से हम एक बीकर को एनालाइज करें जिसके अंदर वाटर प्रेजेंट है। अब रूम टेम्परेचर से टेम्परेचर हमने डिक्रीज करना शुरू किया, 4 डिग्री सेल्सियस तक आए। 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। अब जब वाटर की डेंसिटी मोस्ट प्रिसाइसली कहा जाए तो 3.98 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम हो जाती है। अब जब टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से कम होने लगता है तो वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में अरेंज होने लग जाते हैं, यानी कि तब आइस की कन्फॉर्मेशन की तरफ जाने लगते हैं। अब जब आपस में अरेंज हो रहे हैं तो नेटवर्क बनाने लगते हैं 0 डिग्री सेल्सियस के करीब। नेटवर्क कैसे बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स की फॉर्म में, एक दूसरे को हाइड्रोजन बॉन्ड्स की फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं और एक हेक्सागोनल ट्रांसफॉर्मेशन ले लेते हैं। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर फ्रीज हो चुका है। फ्रीज हो चुका है तो हम ये देखते हैं कि स्पेसिस जनरेट हो गई हैं मॉलिक्यूल्स के इर्द गिर्द। अब ये स्पेसिस क्योंकि जनरेट हो गई हैं तो हम एनालाइज करें अगर इस स्ट्रक्चर को तो देयर इज 9% इंक्रीज इन वॉल्यूम। अब वो इंक्रीज इन वॉल्यूम स्पेसिस जनरेट होने की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से आइस फ्लोट्स ओवर वाटर एट दिस ओवर वाटर ऑन द सरफेस ऑफ लेक्स एंड पॉन्ड्स। और ये आइस जब फ्लोट करती है ऑन द सरफेस ऑफ लेक्स एंड पॉन्ड्स, ये इंसुलेट कर रही होती है नीचे जो वाटर बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, यानी कि एक्वेटिक लाइफ को। अब यही जब आइस मेल्ट होगी तो देयर विल बी अ डिक्रीज इन वॉल्यूम विच इज अप टू 9%, यानी कि डेंसिटी आइस की कम है एज कंपेयर टू दैट ऑफ वाटर, विच इज एनॉमलस बिहेवियर।